सपा के लिए सबसे मजबूत वोट बैंक यादव और मुस्लिम माना जाता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में सपा इस कॉम्बिनेशन में जाट समाज को भी जोड़ना चाहती है और यही वजह है कि उसने रालोद से गठबंधन मजबूती के साथ बरकरार रखा है। जाट और मुस्लिम समाज के बीच खाई तब पैदा हुई थी जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन वक्त बदला है और हालात भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। अगर सपा और रालोद मिलकर हालात को पूरी तरीके से पुराने माहौल में तब्दील कर जाएंगे तो भाजपा को करारा झटका लग सकता है। भूपेंद्र चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पश्चिमी यूपी की राजनीति गर्मा गई। सिर्फ भूपेंद्र चौधरी ही नहीं, बीते कुछ दिनों में भाजपा ने जितने भी बड़े फैसले लिए उसे समझा जाए तो सामने पश्चिमी यूपी की तस्वीर उभर आती है। फिर चाहे जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाना हो, धर्मपाल सैनी को संगठन महामंत्री बनाना हो या फिर भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, ये फैसले बताते हैं कि पश्चिमी यूपी और खास तौर पर जाट वोटर को लेकर भाजपा इतनी चुस्त क्यों है। क्योंकि अगर सपा रालोद का मुस्लिम जाट समीकरण फिट बैठ गया तो भाजपा को ये फैसला चुभ जाएगा। चौधरी चरण सिंह के वारिस जयंत चौधरी की मौजूदगी, मुसलमानों की सबसे बड़ी समर्थक पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस, ये कॉम्बो वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होगा। लेकिन यह कोई भी राजनेता दावे के साथ नहीं कह सकता है कि जाट एक तरफा भाजपा के साथ चले जाएंगे या जाट एक तरफा जयंत चौधरी यानी आरएलडी के साथ चले जाएंगे। भाजपा की जो रणनीति है उसे रालोद ने अच्छे से समझ लिया है। ऐसे में 24 की लड़ाई रोमांचक होने वाली है। रालोद ने तो भाजपा को सीधी चुनौती भी दे दी, साथ में मुस्लिम और जाट समाज को मजबूती के साथ एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बांटने का काम किया था, जो झूठे मुद्दों को ला करके समाज को बांटना चाहते थे वो उसमें सफल नहीं हो सके। और अब समाज में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस भाईचारे के माहौल को बीजेपी ने भाजपा ने बिगाड़ने की कोशिश की थी वो उसमें अब सफल नहीं हुए। वहाँ पर भाईचारा व्याप्त है, लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सवाल सिर्फ पश्चिमी यूपी का नहीं, सवाल 80 में से 80 सीट जीतने का है। यही वजह है कि भाजपा का चौधरी प्लान अब सबके सामने है। वैसे भी जब से आजमगढ़ और रामपुर का किला जीता गया, भाजपा के हौसले आसमान पर है और 80 में से 80 सीट का लक्ष्य उपचुनाव में जीत के बाद ही मजबूत हुआ है। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी छोड़िए, 80 की 80 कह रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। अब हम आजमगढ़ जीत सकते हैं, हम रामपुर जीत सकते हैं, तो अब कोई सीट बचेगी कि जो उन लोग को हम छोड़ेंगे? 80 की 80 सीटें हम जीते। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो मैं रोक नहीं सकता। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये काल्पनिक प्रश्न है। इसका उत्तर देने का या इसको यथार्थ में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा को समझ आ गया था कि अगर 80 में से 80 का फॉर्मूला सुपर हिट बनाना है तो पश्चिमी यूपी में मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। कांग्रेस भले मजबूत स्थिति में ना हो, लेकिन हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इससे वो जख्म नहीं भरेगा जो 700 किसानों की शहादत हुई है। इससे जख्म नहीं भरेगा जो जाटों का अपमान हुआ है। लाठियां, जेल, हर तरह से अपमान किया है उनका। तो एक कोशिश है, जख्म इतना बड़ा है और मरहम इतना छोटा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, जिस दिन चुनाव होगा सफाया होगा भाजपा। चलिए, अभी तो संयत है, 80 में 80 जीते, यही उनका दावा है। कभी कभी तो भाजपा ये भी कह सकती है सीट 80 है पर जीतेंगे हम 100, वो कह सकते हैं। अब जो आए हैं हो सकता है कहें आगे चल के। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में क्या कमाल करेगी, इस पर ज्यादा बहस की फिलहाल जरूरत नहीं दिखाई देती। लेकिन अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी को लेकर बल्लेबाजी शुरू कर दी है। शनिवार को वो नोएडा पहुंचे और यहां से उन्होंने कई चुभते हुए हमले सीधे सरकार पर किए। तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं, और ये पहली बार नहीं बीजेपी के लोग शर्मिंदा हो रहे हैं।
इनके मंत्री जब अस्पताल देखने गए थे तब भी कह रहे थे कि बताओ इन अस्पतालों को देख करके हम शर्मिंदा हैं। आखिरकार शर्मिंदा क्यों हैं आप? क्योंकि 5 साल आपने काम नहीं किया। अगर 5 साल काम किया होता तो शायद आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। और हमें तो ये लगता है बीजेपी में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जिसका हमें और आपको नहीं पता है। यानी मुद्दा जनता से भी जुड़ा होगा और जातियों को लेकर भी होगा। पश्चिमी यूपी पर भाजपा भी कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। शुक्रवार को सीएम योगी मेरठ थे और शनिवार को बुलंदशहर। बुलंदशहर की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। पश्चिम को लेकर न तो सपा कोई जोखिम लेना चाहती और न ही भाजपा कोई मोल भाव करने की तैयारी में है। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी की जाएगी क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।